हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मज़े में होंगे ना? मज़े हैं भाई, बहुत दिनों से छुट्टी चल रही है आपकी। कोई बात नहीं, तो एंजॉय करो आप, पर साथ में अपने ना पढ़ाई को भी सुचारू रखो। तो अपन ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था अपन ने। तो उसी के अंदर आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का नियम। तो उसको अपन पढ़ लेते हैं आज। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी गाउस के नियम में क्या होता है कि कोई भी बंद पृष्ठ होना चाहिए। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, तो उससे निकलने वाला जो अपना फ्लक्स होगा, जो निकलना जो अपना विद्युत फ्लक्स है, यानी जो फाई ई होगा, वो क्या होता है, इसके अंदर जो भी अपना आवेश है, टोटल कुल आवेश, यानी कि आवेश क्यू है अपना, और उसका कितना 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी अपने से बोल सकते हैं कि फाई ई बराबर होता है उसके अंदर जो भी कुल चार्ज होगा, टोटल, ये टोटल बोल सकते हैं अपन कि जो भी इसके अंदर टोटल आवेश है, और उसके अंदर अगर अपन एप्सिलॉन का भाग दे दें, एप्सिलॉन का भाग दे दें, एप्सिलॉन नोट नहीं, एप्सिलॉन का भाग दे दें, तो वो किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर आएगा, है ना। तो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है कुल आवेश को अगर अपन विभाजित करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आप माध्यम में रख रहे हो, कैसे रख रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप माध्यम में रख रहे हो तो अपन क्या बोलेंगे? फाई ई बराबर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। हम जानते हैं उसको एप्सिलॉन बोलते हैं ना, यानी क्या है? एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि अपन को पता है माध्यम के लिए अपन निर्वात वाली को गुणा करते हैं एप्सिलॉन आर से। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के लिखो या एप्सिलॉन आर लिखो। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं गाउस के नियम से। इसको अगर अपन एक तरीका अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन पहले, कि विद्युत फ्लक्स बराबर एक ये भी होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सरफेस एरिया, पृष्ठ जो ले रहे हो आप, अगर इसका पूरा समाकलन कर दे तो टोटल आ जाता है। तो यानी कि ये भी होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर का, तो एक मान ये भी होता है। और अपने गाउस के नियम से जाना कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन भी होता है। तो इसको अगर अपन एक साथ लिखें, एक ही रूप में एक साथ, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर है यहाँ पे, और डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू इन, यानी कि जो भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर कुल कितना आवेश है वो, और बटे एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको अंदर अगर अपन एप्सिलॉन का मान रखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई नोट इंटू के आ जाएगा। पर अगर अपन निर्वात के लिए बात करें तो वहां पे बताओ एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है? 1 होता है। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो निर्वात में अगर बात करेंगे तो निर्वात के अंदर केवल ये रहेगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी जो भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर कितना आवेश है, बटे में एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना गाउस का नियम था। अब देखो, सो गाउस के नियम, कूलाम के नियम के द्वारा गाउस के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम की हेल्प से अपन गाउस का नियम का सत्यापन कैसे करते हैं वो देखो आप। तो उसके लिए क्या किया अपन ने? मान लिया कि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर एक क्यू आवेश स्थित है। एक गोला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। तो इस गोले को अपन छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मानते हुए एक अल्पांश ds के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं अपन ना। यानी गोला है, उसको बहुत सारे छोटे छोटे ds के छोटे छोटे क्षेत्रफल के अल्पांशों में अपन बांट लेते हैं, और उसके कारण अगर अपन विद्युत फ्लक्स निकालें तो वो क्या होगा? फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ये कैसे आया? क्योंकि अपन जानते हैं ना फाई ई बराबर कितना होता है? ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर। अगर छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं अपन तो इसका समाधान करना पड़ेगा। और यहाँ पे, और अपन पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा आता है ना, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास फाई बराबर ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है, तो अपन ने अज्यूम क्या किया है यहाँ पे कि अपने पास एक गोला है, ये गोला मान लिया अपन ने, इसके केंद्र पर यहाँ पे अपना आवेश क्यू रखा हुआ है, प्लस आवेश, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो इसके ऊपर अगर एक थोड़ा सा अल्पांश मानते हैं, यहाँ पे अपन थोड़ा सा अल्पांश ds की कल्पना करें, ये मान लिया अपन ने ds। ठीक है, तो जो भी अपना पृष्ठ होता है,
तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिशा किधर होती है, हमेशा उसके लंबवत होती है बाहर की ओर। तो पृष्ठ के लंबवत किधर होगा, जो त्रिज्या आती है ना, त्रिज्या होती है ना लंबवत, तो यानी कि इसके अंदर जो अपने डीएस की दिशा होगी वो जस्ट जस्ट बाहर की ओर होगी, डीएस की दिशा। और अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी पढ़ चुके हैं पहले ही, एक एकल आवेश के कारण या गोलाकार गोलाकार जो भी होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होती है, इधर ही होती है। जो अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी इधर ही दिशा में होती है ना। तो अगर अपन गोला मानते हैं और अपने पास ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर आती है। और अगर अपन यहाँ पे अल्पांश मान रहे हैं डीएस, तो ये भी डीएस भी इधर ही होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा क्या। दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो यहाँ पे अगर अपन थीटा का मान 0 रखेंगे, यानी कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर कोस जीरो का मान 1 होता है तो यानी अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे केवल ई और डी एस ही बचेगा समाकलन के अंदर। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या रहेगी बताओ, एक समान रहेगी ना, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस आर है। तो कहीं पे भी निकालो आप इसके आसपास, अगर कितना होगा हमेशा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए मतलब ये क्या है, यहाँ पे नियत है, एक समान है। तो जो संख्या कांस्टेंट होती है, नियत होती है, वो बाहर आती है। इसलिए अपन ने ई को बाहर ले लिया, अंदर कौन बच गया, केवल डीएस बच गया। अब डीएस का समाकल मतलब, डीएस क्या है अपना, इसका क्षेत्रफल है, छोटा सा पार्ट। तो समाकल मतलब होता है योग टोटल। तो स्फीयर का, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप बात करोगे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए अपन ने यहाँ पे रख दिया कि फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर देते हैं कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कौन कट रहा है, यहाँ से कट हो रहा है अपना आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और के का मान कितना होता है जी, अपन पहले पढ़ चुके हैं, के बराबर ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अगर निर्वात में है तो। और अगर माध्यम है तो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ बात करें माध्यम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन, माध्यम की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे रख देते हैं इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, तो अपने पास कि के की वैल्यू लिख दी अपन ने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू चार्ज क्यू और इंटू 4 पाई। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यही तो गाउस का नियम था कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, उसके अंदर कुल आवेश कितना है और बटे एप्सिलॉन। ठीक है, तो यानी ये अपन इस कूलॉम के नियम से इसका सत्यापन कर सकते हैं। ओके, तो ये गाउस का नियम था और उसका ये सत्यापन। आगे और देख लेते हैं अब गाउस के नियम से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लो आप। पहला ध्यान रखना, देखो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे पृष्ठ की आकृति गोलाकार हो, चाहे ऐसे घन घन के आकार की हो। इसके अंदर अगर आवेश क्यू है, इसके अंदर ही आवेश क्यू है, तो दोनों का अंदर मान कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसका भी मान कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कल को बोलेगी नहीं सर हम तो ना इसको क्यू आवेश को हम तो ऐसे बेलनाकार पात्र में रखेंगे ना, बेलन के आकार का। तो बेलन के अंदर आकृति में रख रहे हो तो भी इसका मान कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ही आएगा। आप बोलोगे नहीं हम तो सर इसको चार्ज को एक शंकु में रखेंगे कोण के अंदर, तो कोण के अंदर रख दो आप, शंकु में रख दो, तो भी इसका मान कितना आएगा, वही आएगा। तो यानी कि जो गाउस जो पृष्ठ मानते हैं अपन, तो पृष्ठ के ऊपर निर्भर नहीं करता है विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, केवल डिपेंड करता है उसके अंदर कुल आवेश कितना है। ठीक है, उसके अंदर चार्ज कितना है उसके ऊपर। और गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। एक बात ये भी है कि जो अपना जो पृष्ठ होगा, तो वो आवेश चाहे इसके केंद्र पे रखा हो, चाहे इधर साइड में रखा हो, चाहे कहीं पे भी रखा हो ना, जो भी अपनी आकृति है तो उसके अंदर सेंटर पे रखा हो आवेश, चाहे इधर रखा हो, इधर रखा हो, इधर रखा हो, इधर, उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बस अपन ये देखते हैं कि उस पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हुआ हो, इसके ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे और देख लो इसका पॉइंट। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। हाँ, उसके अंदर कुल आवेश कितना है इस बात पर निर्भर करता है केवल। और किसी बंद पृष्ठ में आने वाले फ्लक्स को अपन कहते हैं ऋणात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है। ठीक है,
कि जो भी अपना पृष्ठ होगा, जो भी अपना पृष्ठ, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, तो उसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स आ रहा है उसको तो किसका मानेंगे अपन, नेगेटिव मानते हैं, और जो इससे बाहर निकलता है उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ के अंदर जो भी विद्युत फ्लक्स आता है उसको ऋणात्मक, और जो बाहर निकलता है उसको धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट एक बात ये भी लिख लेना आप कि अगर अपने पास कोई ये पृष्ठ है, मान लो अगर इससे इधर ये अपनी विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं ऐसे, और अगर जैसे दो ही निकल रही हैं बाहर, इसका मतलब यहाँ बताओ कितना है विद्युत बल रेखाएं, -3 है, यानी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, -3, और यहाँ दो निकल रही है यानी +2 होगा। ठीक है, तो अगर एंटर ज्यादा हो रही है, बाहर निकल रहा है कम, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं जो अंदर आवेश है ना वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका मतलब बंद पृष्ठ में जो आवेश है वो कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका जस्ट अपोजिट बात करें अपन कि अपने पास कोई पृष्ठ है और इसमें अगर एंटर तो कर रही है अपने पास 2 ही, और निकल रही है अपने पास ज्यादा निकल रही है, इससे 4 मान लिया अपन है ना विद्युत, यानी इधर +4 है और अपन ने अंदर किया था -2 ही किया था, इसका मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट डाउन कर लेना कि अगर एंटर कम हो और बाहर ज्यादा निकले तो इसका मतलब उसके अंदर आवेश कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, आगे देखो आप, गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसियन पृष्ठ के अंदर बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है। यानी अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं ना, तो वो तो गाउस से जो पृष्ठ मान रहे हैं उसके अंदर आवेश है और जो बाहर आवेश है, उन दोनों के कारण, सभी के कारण होती है। लेकिन जो अपना विद्युत फ्लक्स होगा वो केवल गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कौन सा है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे अगर किसी बात करें अपन कि गाउसियन पृष्ठ में अगर फाई बराबर 0 है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 0 है, तो इसका अर्थ ये कभी नहीं हो सकता कि प्रत्येक बिंदु पर ई का मान भी 0 हो, विद्युत क्षेत्र भी 0 हो। ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो बाहर और अंदर दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, पर यह जरूर हो सकता है कि अगर ई बराबर 0 है, अगर ई बराबर 0 है ना, तो पक्का फाई बराबर भी कितना होगा, फाई बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 है तो ये कंफर्म बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। पर अगर विद्युत फ्लक्स 0 है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक और देख लेते हैं अपन थोड़ी सी बात, गाउसियन पृष्ठ, एक चीज और है गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ की अपन कल्पना करते हैं और ऐसा पृष्ठ मानते हैं कि जिसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे रहनी चाहिए, एक समान। विद्युत क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर का मान कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। एक तो बात तो ये है, उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। और उसका समाकलन करें, अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं उसके पृष्ठ का ds का, तो वो आसानी से निकाला जा सके। तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं अपन, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ क्या है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो और उस पृष्ठ का समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ अपन अपनी तरफ से मानते हैं, कैसे भी मान सकते हैं, क्योंकि अपन पता है कि विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अपन कल्पना करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या रहे, एक समान, और उसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गाउस का नियम था और उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका सत्यापन भी कर चुके हैं अपन। तो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो इसके अनुप्रयोग नियम है वो आगे वाले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करो ताकि मामला सेट हो। ठीक है, तो क्या करो आप यार, ओके, धन्यवाद।